नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में फिर से आ चुके हैं हम टॉप 60 जीके जीएस के क्वेश्चंस को लेकर, जो कि आप अगर किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो चलिए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के आखिरी में आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आंसर पहले से पता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बहुत सिंपल है। ताजमहल को किसने बनाया था? तो ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की एक मिनट गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी वह कुशीनगर में हुई थी। ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ऑप्शन नंबर जो डी है, व्यवस्थित शहरी जीवन, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे बढ़ते हैं। हल, हल्दी घाटी की लड़ाई कब लड़ी गई? तो हल्दी घाटी की जो लड़ाई है वह 1576 में लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर जो सी है वह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत का भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर जो डी है, समुद्रगुप्त, वह इसका सही उत्तर हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चोल राजाओं की राजधानी कौन सी थी? चोल राजाओं की राजधानी कौन सी थी? तो चोल राजाओं की राजधानी उरेयूर थी। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, अक्षर शिलालेखों में कलिंग युद्ध का वर्णन किसने किया था? तो इसमें ऑप्शन इसमें गलत दिए गए हैं, तो इसलिए इस प्रश्न को हम कट कर देते हैं। अगर इस प्रश्न को देखकर आपको इसका उत्तर सही है, याद है, तो कमेंट में जरूर बताइए। चल आगे बढ़ते हैं। ह- हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक था वह इल्तुतमिश था। ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही उत्तर हो जाएगा, इल्तुतमिश। फिर आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न कौन थे? तो ऑप्शन नंबर जो बी है, चंद्रगुप्त द्वितीय, यह नवरत्न थे समुद्रगुप्त के दरबार में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। ताजमहल को बनाने में कितने मजदूरों ने काम किया था? ताजमहल को बनाने में कितने मजदूरों ने काम किया था? तो ऑप्शन नंबर जो बी है, 20,000, यह सही उत्तर हो जाएगा। 20,000 मजदूरों ने काम किया था। फिर आगे बढ़ते हैं। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो अकबर की जो दूसरी राजधानी थी वह फतेहपुर सिकरी थी। सिकरी थी, ठीक है, फतेहपुर सिकरी। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन कहाँ दिया था? तो वह सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर जो ए है वह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किससे है? किससे है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है, बौद्ध धर्म से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध जो है वह 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो सी है वह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 261 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोधी वंश की स्थापना बहलूल लोधी ने करी थी। बहलूल लोधी। ऑप्शन नंबर जो सी है वह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। सिंधु शब्द से इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई? तो हाँ, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही उत्तर हो जाएगा कि सिंधु नदी की सिंधु शब्द से ही इंडिया शब्द का जो उत्पत्ति हुई थी। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ था? भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1857 के बाद। ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा जीव संसार में सबसे अधिक संख्या में है?
कौन सा जीव संसार में सबसे अधिक संख्या में है? तो मछली सबसे ज्यादा संख्या में संसार में है। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षचरित के रचयिता कौन है? हर्षचरित के रचयिता कौन है? तो बाण भट्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, बाण भट्ट। फिर आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन के समय भारत आने वाला यात्री कौन था? हर्षवर्धन के समय भारत आने वाला यात्री कौन था? तो ऑप्शन नंबर जो ए है हेनसांग, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे बढ़ते हैं। नागानंद नाटक के रचयिता कौन है? नागानंद नाटक के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है हर्षवर्धन, यह सही उत्तर हो जाएगा। हर्षवर्धन। फिर आगे बढ़ते हैं। वातापी किसकी राजधानी थी? वातापी किसकी राजधानी थी? तो ऑप्शन नंबर जो सी है चालुक्य, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। चालुक्य की राजधानी थी। फिर आगे बढ़ते हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर जो बी है, नहीं, ऑप्शन नंबर जो डी है नरसिंह वर्मन प्रथम, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, अजंता एलोरा की चित्रकला किसके समय में विकसित हुई थी? अजंता एलोरा की चित्रकला किसके समय में विकसित हुई थी? तो ऑप्शन नंबर जो बी है राष्ट्रकूट, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रकूट के समय में विकसित हुई थी। फिर अगला प्रश्न है, तातकोलम का युद्ध किनके बीच हुआ था? तातकोलम का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो ऑप्शन नंबर जो डी है यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। चोल राष्ट्रकूट के बीच में हुआ था। चोल राष्ट्रकूट के बीच में हुआ था। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था। ऑप्शन नंबर जो बी है वह इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है जयदेव, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। जयदेव गीत गोविंद काव्य के रचयिता हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। किताब उल हिंद के रचयिता कौन है? किताब उल हिंद के रचयिता कौन है? तो अल बरूनी, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। खुदाई कीदमतागार कहने वाले शासक कौन थे? खुदाई खिदमतगार कहने वाले शासक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर जो सी है बलबन, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला प्रश्न है, दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने की थी? दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर जो बी है अलाउद्दीन खिलजी, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। किस शासक को विरोधों का मिश्रण कहा जाता है? किस शासक को विरोधों का मिश्रण कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर जो डी है मोहम्मद बिन तुगलक, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। फिर आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर जो बी है शाक्य, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। शाक्य वंश से संबंधित थे। फिर आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो ऑप्शन नंबर जो डी है 24, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 24। फिर अगला प्रश्न है, मगध की अगला प्रश्न है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर जो ए है राजगृह, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजगृह। फिर आगे बढ़ते हैं। सिकंदर के भारत आक्रमण के समय कौन शासक था? सिकंदर के भारत आक्रमण के समय कौन शासक था? तो ऑप्शन नंबर जो सी है धनानंद, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। धनानंद उस टाइम पे शासक थे। फिर आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर जो बी है चाणक्य, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी चाणक्य। फिर आगे बढ़ते हैं। मार्को पोलो किस देश का निवासी था? मार्को पोलो किस देश का निवासी था? तो ऑप्शन नंबर जो ए है इटली, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इटली। अगला प्रश्न है, भारतीय सिल्क मार्ग का आरंभ किसने किया था? भारतीय सिल्क मार्ग का आरंभ किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर जो डी है कनिष्क, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। कनिष्क ने आरंभ किया था। फिर अगला प्रश्न है, भारत में अगला प्रश्न है
भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किस काल में चली थी? तो भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं जो है वह भारतीय यूनानी काल में चली थी। ऑप्शन नंबर जो डी है भारतीय यूनानी काल, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है रुद्रदामन, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी रुद्रदामन। फिर आगे बढ़ते हैं। संगम युद्ध का संबंध किस स्थान से है? संगम युग का संबंध किस स्थान से है? तो तमिलनाडु से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, शिल्पकारम और मणिखल ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है हिंदू धर्म, यह इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। किस गुप्त शासक का नाम विक्रमादित्य था? किस गुप्त शासक का नाम विक्रमादित्य था? तो ऑप्शन नंबर जो बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? तो ऑप्शन नंबर जो डी है हरिसेन, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हरिसेन ने लिखी थी। फिर आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो ए है मृच्छकटिकम, यह कालिदास की रचना नहीं है। मृच्छकटिकम, ऑप्शन नंबर जो ए है वह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। पंचतंत्र के रचयिता कौन है? पंचतंत्र के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है विष्णु शर्मा, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंचतंत्र के जो रचयिता है वह विष्णु शर्मा है। फिर आगे बढ़ते हैं। संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरणकर्ता कौन थे? संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरणकर्ता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर जो सी है पाणिनि, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पाणिनि। फिर अगला प्रश्न है, अंतिम बौद्ध राजा और संस्कृत विद्वान कौन थे? अंतिम बौद्ध राजा और संस्कृत विद्वान कौन थे? तो ऑप्शन नंबर जो सी है हर्षवर्धन, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नींबू पानी किस बीमारी को लगभग ठीक कर देता है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो बी है कब्ज, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। कब्ज में कब्ज अगर हमें बीमारी है तो नींबू पानी से उसमें आराम मिलता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक सेकंड, थोड़ा सा कट हो गया है तो मैं डबल समझ आता हूँ। हाँ, प्रश्न है हमारा, सबसे ज्यादा आलसी जानवर कौन सा है? सबसे ज्यादा आलसी जानवर कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर जो डी है स्लोथ, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्लोथ, स्लोथ सबसे ज्यादा आलसी जानवर होता है। फिर अगला प्रश्न है, सर्दियों के दौरान कौन सा त्योहार मनाया जाता है? सर्दियों के दौरान कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर जो डी है मकर संक्रांति, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। मकर संक्रांति मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बाइक का आविष्कार किस देश में हुआ था? बाइक का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि बाइक का आविष्कार किस देश में किया गया था। ठीक है, यह प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है हेरोडोटस, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? तो ऑप्शन नंबर जो सी है हुमायूं, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हराया था। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कनिष्क के शासनकाल में क्या आयोजित हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में क्या आयोजन हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति, यह आयोजन हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति, ऑप्शन नंबर जो सी है वह इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर जो ए है 1526, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1526। फिर अगला प्रश्न है,
स्पाइक का आविष्कार किस देश में हुआ था? यह प्रश्न मैंने पहले भी आपको 52 नंबर पे भी आया था, या ये नहीं 54 नंबर पे भी आया था, तो मैंने आपको कमेंट में बताने को कहा था, तो आपको अभी भी इसको कमेंट में ही बताना है। यह रिपीट हो गया है, ठीक है, गलती से ये लिखने में रिपीट हो गया है, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में जरूर बताना है। ये 2 बार मैंने रिपीट कर दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है, स्टेचू ऑफ यूनिटी, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्टेचू ऑफ यूनिटी भारत के गुजरात राज्य में स्थित है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में बनाई गई है, उन्हीं की मूर्ति बनाई गई है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के उत्तर सही मालूम थे पहले से, या आपने अभी जो सोचे होंगे वह कितने सही थे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।